खुदा यीशु मसीह का बरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। खुदा का शुक्र जिसने आज तक हमें संभाले रखा, हमारी मदद की, जिंदगी अता की। इस बात के लिए शुक्रगुजार। आए हम कलाम की तरफ आगे बढ़ते हुए, जिनके पास खुदा का मुकद्दस नाम है, वो दानियल नबी की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत। आपने इस आयत को जब मैं कहूंगा तो आपने पीछे पीछे इसको दोहराना है। तमाम जो लोग यहाँ पर हैं, मैं चाहूंगा कि वो इसको मेरे पीछे दोहराएं, रिपीट करें। तकील यानी तो तराजू में तोला गया और कम निकला। तकील यानी तो तराजू में तोला गया और कम निकला। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने और समझे जाने पर, कबूल किए जाने पर उसकी इलाही बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है, जिसके बारे में हम सुनेंगे, सीखेंगे और बरकत पाएंगे। कलाम में लिखा है कि कलाम पर तवज्जो करने वाला भलाई देखेगा। कलाम पर तवज्जो करने वाला बरकत पाएगा, भलाई देखेगा। उसकी जिंदगी में खुदा बरकतों के अंबार लगाएगा जो तवज्जो करते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि हम में से कुछ लोग कलाम पर तवज्जो करते हैं और कुछ लोग कलाम पर तवज्जो नहीं करते। जो लोग गौर से, ध्यान के साथ कलाम को सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में भलाई लाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भलाई आए, खुशी आए, शादमानी आए, तो फिर हमें तवज्जो करने की जरूरत है। यहाँ पर हमने सिर्फ 27वीं आयत पढ़ी है और आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है वो ये है। इंग्लिश में वेट कहते हैं और उर्दू में उसको तोल कहते हैं। समझ आ रही है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्योंकि ये वेट ऐसा लफ्ज है कि ये जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इतना ये मशहूर फेमस हो गया है कि ये अनपढ़ लोगों को पता है। भाई जी, आपने वेट सही नहीं किया है। आज हम इसी के ताल्लुक से सीखेंगे कि हमारा रूहानी वजन क्या है। एक जिस्मानी वजन होता है, हर एक का अपना अपना वजन है। कईयों का 30 किलो है, कईयों का 40 किलो, कईयों का बीच में, कई आगे पीछे, यानी सबका अपना अपना वेट है, अपना अपना वजन है। और जब हम दुकान पे भी जाते हैं तो हम भी कहते हैं कि आपने वजन सही नहीं किया, या घर आकर बच्चे जब चीजें लेकर आते हैं तो कहा जाता है कि इसने जो लेकर चीजें आया है, दुकानदार है, इसने तोल सही नहीं किया है, उसने वजन सही नहीं किया है। अब ये जो वजन है ये खुदा करता है। रूहानी वजन कोई इंसान नहीं कर सकता। ये वजन कौन करता है? आपका जवाब आना चाहिए। ये कौन वजन करता है? खुदा वजन करता है। शायद हम बदनी तौर पर तो बहुत हेल्दी हो, हमारा वजन बहुत ज्यादा हो, हम बड़े हेल्दी, बड़े सेहतमंद, तंदुरुस्त नजर आए, लेकिन रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो यह है, लेकिन रूहानी तौर पर हमारा वजन शायद कम हो। इसलिए कलाम बेल्तशस्सर बादशाह है जिसको कलाम मिला है।
खुदा ने उसका तोल किया है और कहा कि तू तोला गया लेकिन कम निकला है। ये नहीं कि खुदा ने उसको कोई तराजू है उसमें तोला है और कहा कि जी तेरा वजन पहले बहुत ज्यादा था, अब तेरा वजन कम है। इस तरह की बात नहीं है, ये रूहानी वजन है। रूहानी वजन कैसे बढ़ता है? जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को सुनते और उसके बाद अमल करते हैं, तो फिर हमारा रूहानी वजन, गीतों के वसीला से हमारा रूहानी वजन बढ़ता है। खुदावंद की खिदमत करने के वसीला से हमारा रूहानी वजन बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है। पंजाबी से एक मुहावरा है, कमली जिंज जिंज भिजदी है उंज उंज जिंज जिंज भिजदी है उंज उंज सियाणी होती है। इसी तरह से उसका जो कमली, ये नहीं कि कमली का क्या मतलब है पता है आपको? ये तो और आपने मुश्किल कर दिया। कमली तो दिमाग काम नहीं कर रहा, वो जैसे समझदार लोगों में आ जाती है वैसे वैसे उसका वजन जो है वो भारी होती जाती है। कमली जिंजे भेजती है, आप रुई को वैसे रखें तो उसका वजन कम होगा, लेकिन रुई को भिगो देंगे पानी में तो उसका वजन, तो जो बैणी बेवकूफा है तो फिर वजन बैन का वजन कम होगा। बिल्कुल ठीक है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वरना अगर आप अक्लमंद भी हैं तो वो भी बेवकूफ बन जाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा के खादिम के अंदर के बुरी सोचतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। आपका बच्चा जिस बच्चे के साथ जाए, आपकी बीवी जिस औरत के साथ जाए, आपका खामन जिस शख्स के साथ जाए, मुलाकात करे, रहे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी उसी की तरह बनता जा रहा है। अब ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ईमान में कमजोर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। खदशा उनका भी है कि वो भी उनकी तरह हो जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत सोसाइटी में बैठेंगे तो आपके अंदर आदत आएगी। अगर आप आग की भट्टी के पास बैठेंगे तो आप अगर जल ना जाए, अगर आप उसमें आग जो जल रही है, अगर आप उसमें जलेंगे नहीं, लेकिन ये जरूर होगा कि जब आप घर वापस आएंगे तो आपका जिस्म कैसा होगा? कैसा जिस्म होगा? तो इसका मतलब क्या है? लोग क्या कहेंगे, ये किसी आग के पास बैठा हुआ है। आपके बच्चे जिन बच्चों के साथ बैठते हैं, आपकी अगर आप शौहर हैं, आपकी बीवियां जिन लोगों के साथ, आपकी बीवी जिन लोग औरतों के साथ बैठती है, तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी उसके अंदर वो आदत आ जाएगी। लेकिन अगर रूहानी बहुत ज्यादा रूहानी है, मजबूत है, तो इसका मतलब यह है कि वो उसको खुदा की तरफ भी ले आएगी। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? उल्टा ही ना बात को समझेगा। अगर आप मजबूत हैं, अगर आप कायम हैं, तो फिर जितनी मर्जी हवा चले, आपको वो हवा तोड़ नहीं सकती है। आप जरूर ही फल लेकर आएंगे, लेकिन अपने आप को चेक करें कि आप मजबूत हैं कि नहीं है। आप ये नहीं हो कि आप भी उनके रंग में रंग जाए। तो कलाम यह है कि हमने अपने रूहानी वजन को बढ़ाना है। जिस्मानी वजन को जितना कम करेंगे वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। रूहानी वजन जितना आपका बढ़ेगा वो आपकी रूहानी सेहत के लिए अच्छा है। इसलिए कलाम हमें सिखाता है कि हमने अपने रूहानी वजन को बढ़ाना है, तो उनमें ज्यादा निकलना है। ये बेलशस्सर बादशाह था, इसका बाप हैकल के ज़रूर, हैकल के बर्तन यरूशलेम से लेकर अपनी उस जगह पर आ गया, बाबल में आ गया। तो इसने क्या किया कि जो इसका बाप वो बर्तन लेकर आया था, वो बर्तन खुदा के घर के थे। वो बर्तन किसके घर के थे?
खुदा के घर के थे। अज भी लोग खुदा के घर के बर्तन जेडे ने उन्होंने इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाली साहब दरिया दे दिया जे, पाली साहब डैग दे दिया जे, पाली साहब होर चर्च की चीजों के ऊपर नजर होएगी। ये नहीं नजर ये हो कि एक चीज है उन्हें और लानी है। कलाम हमें सिखाता है कि उसने क्या किया कि अपनी हरमों को बुलाया, अपनी बीवियों को बुलाया, लोगों को बुलाया, सबको जमा करके, और फिर उसने दावत की और मैखारी की, शराब उन बर्तनों में डाली। है वो खुदा के घर की चीजें, हैकल की चीजें हैं जो उसका बाप लेकर आया था बाबल में, लेकिन उसने क्या किया है कि उसने शराब मैखारी की है। अब एक हाथ उसके सामने नजर उसको आया और दीवार पर उसने लिखना शुरू किया और 4 चीजें लिखी। उनमें से एक चीज का मैंने जिक्र किया है कि तू तराजू में तोला गया लेकिन कम निकला। तराजू में तोला गया है लेकिन कम निकला है। ये खुदा किस पर वेट करेगा? खुदा अदालत करेगा। समझ आ रही है? हमारा हिसाब किताब जो है ये हमारा वजन करना है। ये जब खुदा अदालत करेगा हर एक शख्स की तो उसका वजन किया जाएगा। और कलाम ये सिखाता है कि वो परेशान हो गया, उसके ख्यालात उसको परेशान करना शुरू कर दिया कि एक सिर्फ हाथ ही आया है, आदमी है ही नहीं। उसने अपने नजूमियों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, समझदार लोगों को बुलाया ताकि पता चले कि इसका मतलब क्या है। आपके सामने भी कुछ सिर्फ हाथ ही आ जाए लिखना शुरू कर दे तो आप रात को सो नहीं सकेंगे। बादशाह परेशान हुआ कि जो मां थी वो जानती थी एक शख्स को जिसका नाम दानियल है। हालेलुया। उसका नाम क्या था? दानियल उसका नाम था। और ये दानियल जो था अभी मौजूद था, और इस औरत यानी जो इसकी मां थी इसके वक्त में मौजूद था, इसके शौहर के वक्त में भी मौजूद था। अब हुआ क्या कि उसने कहा कि बादशाह अपने बेटे को कहती है, बादशाह कि तुझे तेरे ख्याल तुझे परेशान ना करे, परेशान ना हो। एक शख्स तेरी हुकूमत में मौजूद है, तेरी गवर्नमेंट में मौजूद है, अगर तू उसको बुला लेगा, उसमें फाजिल रूह है, उसमें हिकमत से भरी हुई रूह है। चाहे जितने मुश्किल सवालात हो, जितने मुश्किल आपकी ख्वाब हो, वो ताबीर कर देगा, उसमें फाजिल रूह है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने कहा कि उसको बुलाया जाए। जब बुलाया गया उसने कहा कि मैंने सब नजूमियों को बुलाया, सब हकीमों को बुलाया, कोई भी इसकी ताबीर नहीं कर सका है। लिहाजा मेरी मां ने बताया है कि तुझ में फाजिल रूह है। और उसने पहले भी कह दिया कि अगर कोई मुझे बताएगा तो मैं उसे तीसरे दर्जे का हाकिम बना दूंगा, मैं उसे खिल्लत लिबास पहनाऊंगा, बहुत कुछ उसको दूंगा। तो जब यही बात दानियल के साथ बादशाह ने की, उसने कहा कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, तेरा सिला किसी और को मिले, मुझे कोई ऐसे सिले की जरूरत नहीं है। हालेलुया। खुदा के लोग लालची नहीं होते। खुदा ने जो उनको बरकत दी है वो बांटते हैं, वो देते हैं। लिहाजा दानियल के बारे में लिखा है कि दानियल ने उस ख्वाब की ताबीर कर दी, और यही ताबीर जो मैंने आपके सामने की, तकील यानी ये लिखा हुआ था, आगे उसने उसकी ताबीर की कि तू तराजू में तोला गया, क्या निकला है? कम निकला है। आज हम भी तराजू में तोले जाते हैं, कम निकलते हैं। ना हमारी खुदा के कलाम को सुनने की रूटीन है, ना हमारी दुआ करने की रूटीन है, ना प्रस्तिश करने की रूटीन है, किसी चीज की रूटीन नहीं है, कम निकलते हैं। खुदा इन चीजों से तोड़ता है हमें। खुदा हमारा इन चीजों से हिसाब किताब करता है कि ये कम है, अभी भी तो कम है। लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ आ जाए तो हम किसी को कुछ समझते ही नहीं। हमने देखना है कि मैं कम हूं, अभी भी कम हूं। कलाम में लिखा है कि अगर तुम सब कुछ कर भी रहो तो भी अपने काम को कहो कि मैं निकम्मा नौकर हूं, मैं निकम्मी हूं, मैंने अभी तक जो खुदा की मर्जी है उस